नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माँ का आदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज सुबह सलोनी और उसके पति विशाल के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि विशाल को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और सलोनी नाश्ता नहीं तैयार कर पाई थी। इस कारण दोनों पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा हो गया। सलोनी गुस्से में बोली, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुम्हारे साथ अब मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। थक गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। 24 घंटे सर पे केवल काम का ही बोझ रहता है, फिर भी तुम मुझसे हमेशा नाराज ही रहते हो, जैसे तुम्हें मेरा काम दिखाई ही नहीं देता है या फिर देख कर भी देखना नहीं चाहते हो। विशाल भी काफी गुस्से में था। वह बोला, मैं भी तुम्हारी इन हरकतों से परेशान हो गया हूँ। दिन रात घर में खिचखिच से तंग आ चुका हूँ मैं। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी घिन आ रही है। चले जाओ यहाँ से। मैं जब ऑफिस से घर आऊं तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहता हूं। अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकते हुए ऑफिस चला गया। विशाल के जाते ही सलोनी ने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए कहा कि माँ, मैं बच्चों को लेकर आपके घर आ रही हूँ। मैं अब और इस नरक में नहीं रह सकती हूँ। माँ ने पूछा, आज ऐसा क्या हो गया जो तुम अचानक अपने ससुराल को छोड़कर मायके आने के लिए तैयार हो गई? सलोनी ने कहा, माँ, आज विशाल ने मुझसे बहुत झगड़ा किया है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने ही मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, किस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होता है। गुस्से में दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कह देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ससुराल छोड़कर आकर मायके में बैठ जाए। यही गलती तुम्हारी बड़ी बुआ ने की थी। एक छोटा सा झगड़ा के कारण वह अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठ गई। बात इतनी बढ़ी कि तलाक की नौबत आ गई और उन्होंने अपने पति को तलाक देकर मायके में आकर बैठ गई। वो आज भी यहाँ सबके सर की बोझ बनी हुई हैं। उनको लेकर घर में आए दिन झगड़ा होता रहता है, क्योंकि कोई उनका बोझ नहीं उठाना चाहता है। क्या तुम भी मायके आकर वही भूल करना चाहती हो? इतिहास को दोहराना चाहती हो? चुपचाप वहीं ससुराल में रहकर ठंडे दिमाग से अपने घर के झगड़े को सुलझाओ। विशाल से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लो और प्यार से उसे मनुहार करो, समझाओ। वह जरूर तुम्हारी बातें समझेगा। विशाल इतना भी बुरा नहीं है कि उसके साथ जिंदगी न कट सके, परंतु खबरदार, अपनी बड़ी बुआ की तरह हट करके मायके आने का नाम लिया तो पति से झगड़ा करके मायके आने के बारे में सोचना भी मत। चुपचाप अपने घर के झगड़े को सुलझाकर अपने पति के साथ हंसी खुशी अपने ससुराल में रहो। बार बार भागकर मायके आने से बात और भी बिगड़ जाती है। माँ की आदेश सुनकर सलोनी की बुद्धि ठिकाने आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। जब वह रो रो कर थक गई तो उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और वह अपने पति विशाल के झगड़े के बारे में सोचने लगी तो उसे अपनी भी भूल समझ में आई। वह उठी और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुई और किचन में जाकर अपने पति का मनपसंद खाना बनाया तथा मीठे में काजू की बर्फी भी बना ली। वह सज धज कर अपने पति का ऑफिस से आने का इंतजार करने लगी। सलोनी मन ही मन सोच रही थी कि आज विशाल जब ऑफिस से आएंगे तो मैं उनसे अपनी गलती का क्षमा मांग लूँगी। आखिर अपना घर अपना ही होता है। विशाल जब शाम को ऑफिस से घर आया तो सलोनी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सुबह के सारी बातों को भूलकर वह पति के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। विशाल भी उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों पति पत्नी साथ में खाना खाने बैठे।
आज विशाल डाइनिंग टेबल पर अपने पसंद का खाना देखकर काफ़ी खुश हुआ। खाना खाने के बाद उसने सलोनी से कहा, मैं भी कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ बोल देता हूँ, तुम दिल पर मत लेना, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। विशाल मन ही मन अपनी पत्नी सलोनी को धन्यवाद दे रहा था, जिसने उसे इतना कुछ कहने के बाद भी माफ़ कर दिया था, और सलोनी अपनी माँ को धन्यवाद दे रही थी, जिसके सख्त आदेश ने उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, अन्यथा उसका गुस्से में लिया हुआ फैसला उसके परिवार का सत्यानाश कर देता। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर हर माता पिता अपने बेटियों के ससुराल में अपना दखल अंदाजी करना बंद कर दे, उनकी अनुचित बातों का समर्थन करना बंद कर दे, तो संसार में न जाने कितने बेटियों का घर टूटने से बच जाएगा। दोस्तों, लड़कियों का घर टूटने के पीछे कहीं न कहीं उसके माँ बाप का भी हाथ होता है। इसमें आपकी राय क्या है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।